13 साल की बच्ची कई दिनों तक लापता, कई होटल और एक के बाद एक गिरफ्तारियां। आखिर श्रीगंगानगर में हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एबीपी टाइम्स। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आया एक मामला पूरे देश को झकझोर रहा है। एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के कथित अपहरण और यौन शोषण की जांच में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में रिक्शा चालक, होटल मालिक और होटल कर्मचारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी वायरल हो रहे हैं। कोई आरोपियों की संख्या अलग बता रहा है तो कोई घटना को अलग तरीके से पेश कर रहा है। इस वीडियो में हम किसी अफवाही सनसनी पर नहीं बल्कि अब तक सामने आए तथ्यों, पुलिस जांच और आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझेंगे कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। पुलिस के अनुसार श्रीगंगानगर की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची कुछ दिनों के लिए लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच शुरू हुई और पुलिस ने अलग अलग इलाकों में तलाश अभियान चलाया। इसके बाद बच्ची को बरामद किया गया। बचाव के बाद पीड़िता ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके आधार पर जांच का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो गया। यहीं से इस पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये आरोप सामने आया कि एक रिक्शा चालक बच्ची को अलग अलग स्थानों पर लेकर गया। इसके बाद पुलिस ने कई होटलों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कुछ होटल मालिकों, होटल मैनेजरों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसी आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस अभी भी जांच कर रही है और जैसे जैसे नए सबूत सामने आ रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया। लेकिन अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में पुलिस ने ऐसी संख्या की अंतिम पुष्टि नहीं की है। जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों की संख्या समय के साथ बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी संख्या को अंतिम सत्य मानना अभी सही नहीं होगा। एक जिम्मेदार पत्रकारिता का मतलब यही है कि जो बात जांच में साबित नहीं हुई है उसे तथ्य की तरह पेश ना किया जाए। इस पूरे मामले सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यदि किसी नाबालिग को कई दिनों तक अलग अलग होटलों में रखा गया तो क्या किसी कर्मचारी को इस पर शक नहीं हुआ? क्या पहचान पत्र जांच नहीं हुआ? क्या होटल के रजिस्टर सही तरह से भरे गए? क्या स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन किया गया? अगर नियमों का पालन होता तो क्या इस घटना को पहले रोका जा सकता था? यही सवाल अब जांच एजेंसियां भी खंगाल रही है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने संबंधित होटलों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान जिन होटलों के नाम सामने आए उनमें से होटल कुंगर, जॉय इन और होटल सैफरे पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि इन इमारतों के खिलाफ अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर भी ये कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि इन होटलों पर बुलडोजर चलाने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने इस मामले में किसी को दोषी ठहराया है। अपराधी मामले जांच और अदालत की सुनवाई अपनी जगह जारी है, जबकि यह प्रशासनिक कार्रवाई अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। इसी बीच कुछ राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में 3 होटलों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, जबकि कुछ रिपोर्टों में 4 होटलों पर कार्रवाई की बात कही गई है। प्रशासन की ओर से जांच अभी भी जारी है और जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी स्थिति और स्पष्ट होगी। अपना पॉडकास्ट शूट करना है? प्रोफेशनल पॉडकास्ट के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें एबीपी टाइम्स। यह मामला केवल अपराध का नहीं है, ये सवाल हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। अगर किसी इलाके में एक बच्ची कई दिनों तक गायब रहती है, अगर उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है, अगर इतने लोग उससे मिलते हैं, तो क्या किसी ने पुलिस को सूचना देने की कोशिश नहीं की? क्या किसी के शक होने पर 112 या स्थानीय पुलिस को फोन किया? कई बार एक छोटी सी सूचना किसी की जान बचा सकती है। भारत में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में पॉस्को एक्ट लागू होता है। यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करता है। अगर जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को भारतीय कानून के तहत कठोर सजा मिल सकती है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि अंतिम दोष तय करने का अधिकार अदालत का होता है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर कई पुरानी वीडियो, गलत तस्वीरें और कुछ आंकड़े भी वायरल होने लगते हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को सच मानने से पहले पुलिस या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से उसकी पुष्टि करना जरूरी है,
क्योंकि गलत जानकारी पीड़ित परिवार और जांच दोनों को प्रभावित कर सकती है। श्रीगंगानगर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर पुलिस जांच में लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि किसी भी संवेदनशील मामले में तथ्यों और अफवाहों के बीच फर्क करना बेहद जरूरी है। एवीएम टाइम्स हमेशा कोशिश करेगा कि आपके सामने वही जानकारी रखे जो उपलब्ध तथ्यों और जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर आधारित हो। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और एवीएम टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं साक्षी, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा? डिजिटल मार्केटिंग से अपने ब्रांड पर वायरल, अब बिजनेस होगा और भी वायरल। कॉन्टैक्ट करें एवीएम टाइम्स मीडिया हाउस इम्पैक्ट से।